पूछते हैं, मैंने भी पूछ लिया, तो बोलते हैं भैया 80 रुपए किलो। उसके बराबर में थोड़े से अंगूर और रखे थे। मैंने कहा भैया ये वाले क्या भाव है? कहते हैं 40 रुपए किलो। अब मैं टकरा गया, मैंने कहा एक 80 एक 40, आधे आधे का अंतर आ गया। मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा भैया ये 80 वाले 80 क्यों है, 40 वाले 40 क्यों है, अंतर क्या है इनमें? है तो अंगूर ही दोनों। तो एक सिंपल सा जवाब था, और सुनोगे तो आप लोग भी मगमुग्ध हो जाओगे कि जवाब क्या दिया उस बंदे ने। जवाब ये दिया कि भैया ये गुच्छे में है इसीलिए इनकी कीमत ज्यादा है, और ये गुच्छे से अलग हो गए इनकी, इसलिए इनकी कीमत आधी है। दोस्तों परिवार के साथ रहोगे, मिलके रहोगे तो कीमत दूनी करेंगे, और अगर टुकड़े में हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे तो कीमत आधी हो जाएगी। ध्यान रखना। सभी नौजवानों के लिए कहना है मेरा दोस्तों, परिवार के साथ रहो, मम्मी पापा के साथ, सब लोगों को साथ लेके चलो यार। सबके यहाँ आता है प्रॉब्लम, सबके होती है, लेकिन साथ रहोगे तो हमेशा कीमत दूनी रहेगी, और अलग हो जाओगे तो हमेशा कीमत आधी रह जाएगी। तो एक बार तालियां बजा दो। और कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। दोस्तों भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, तूफान है देशभक्ति। हमारी सच्ची देशभक्ति तब आज, हमारी सच्ची देशभक्ति ताकि हर देशद्रोही और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये जहान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। वंदे वंदे भारत माता की। कितना अच्छा लगता है ना, भारत माता की। चलो क्या एक देशद्रोही से ज्यादा, देशद्रोही तो देश को हाथ पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। एक मेन चीज सुनना कि एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को एक वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। दोस्तों गांव रहने का सबसे बड़ा फायदा है, लोग शहरों में पहुंच जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, जब उनको माँ बाप को उनके बच्चों की नाती पोतों की जरूरत होती है तभी गाँव को छोड़ छोड़ के पहुंच जाते हैं भाई साहब। फिर उनको जरूरत होती है उनके बच्चों को, उनके बच्चे और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, फिर वो उनको छोड़ जाते हैं। यही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप अपने मम्मी पापा को छोड़ोगे अपने बच्चों के चक्कर में, कल उनके भी तो बच्चे होंगे, वो भी छोड़ जाएंगे आपको। टेंशन मत लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा पेड़ लगाओगे वही फल आएगा। आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। सोचो बबूर का लगा के फेल सेब खा लें तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। चलो आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को एक वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। दोस्तों किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम फोटो क्लिक कर रहे हैं और तुरंत डीपी पर डालना, भाई साहब लोग देखेंगे इसको, ना कि हम उसे उठा रहे हैं। उठाने का काम नहीं है हमारा, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं अपने सेल्फी के साथ कि ये पड़ा हुआ है, मैं भी इसके साथ था यहाँ पे, और हम उसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे पता नहीं कहाँ डालते रहते हैं। जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी थी, अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अपने 4 भाई। जवाब एक बेटी का, क्या खूब जवाब एक बेटी का जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म, तो बेटी का जवाब था, बहुत सुंदर जवाब था, ध्यान से सुनना सब लोग।
तो बेटी का जवाब था कि माँ की कोख से शुरू होकर, माँ की कोख से शुरू होकर पिता के चरणों से गुजर कर, पिता के चरणों से गुजर कर, पति की खुशियों की गलियों से होकर, पति की खुशियों की गलियों से होकर बच्चों के सपनों को पूरा कराने तक खत्म हो जाती है। दोस्तों तालियां हो जानी चाहिए बेटियों के नाम पे। ममता का हक भी अदा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। और रब हर एक माँ को सलामत रखना, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा, दुआ कौन करेगा। कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। बोलो बंदे बंदे। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। जोरदार तालियां। दोस्तों दिल थाम के बैठो, बहुत धांसू परफॉर्मेंस है, बहुत सुंदर, बहुत तैयारी की है बच्चों ने। और सिर्फ आपका साथ चाहिए, कैसे? तालियां बजाकर। कैसे? ये तालियां बजाकर, तालियां बजाते रहना बस, ताली मत रोकना दोस्तों कोई भी। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, सभी गार्जियंसों के लिए कि आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारे पर आ गई, दोस्तों किनारे पर आ गई।